नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज के हमारे अपनों से अपनी बात कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है कर्म। ईश्वर और कर्म। कर्म का महत्व कितना है और भगवान परमात्मा परवरदिगार उसको कितना तवज्जो देते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। एक कुकर्म, एक सुकर्म। कुकर्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने इस एपिसोड में कहीं पे भी कोई नेगेटिव या कभी कोई ऋणात्मक बात की ही नहीं है। हम सुकर्मों के बारे में बात करेंगे। और सुकर्म क्या है? सुकर्म वही है जो परमात्मा ने हमें अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों को ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने के लिए जो कर्म मानव द्वारा किया जाता है उसे सुकर्म कहा जाता है। तो इस सादी और सिंपल परिभाषा के साथ हम इस आज कर्म और ईश्वर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवान का, परमात्मा को, परवरदिगार को कोई कितना ही रिझाने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, आडंबरपूर्ण तरीके से करे, चाहे वो ज़ोर ज़ोर से माइक में सुंदरकांड करने की कोशिश करे, चाहे रात को महफिल और रात को जो है वो अजान दे करके कुछ करना चाहे, या कोई ज़ोर ज़ोर से कोई कीर्तन करके करना चाहे, तो उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर प्रसन्न होता है कर्म से, वो भी सुकर्म से। और जो परमात्मा ने उसको जो कर्तव्य, जो दायित्व दिया है, उसको पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अपना ताकत लगाता है, जो व्यक्ति अपना पूरा समय देता है, वह कर्म माना जाता है। आज इस कर्म और ईश्वर के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी शेषनाग पर ऊपर शेष स्वर्गलोक में विराजमान थे। नारद ऋषि नारायण 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 करते हुए उनके पास में आए और प्रणाम किया भगवान को, विष्णु भगवान को, और एक प्रश्न किया बड़े सहज भाव से कि प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु तुरंत समझ गए कि ये सवाल किसी ऋषि के लिए शोभनीय नहीं है। उसके लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। ऋषि के लिए तो सभी लोग समान होते हैं। आज ये नारद जी ने ये सवाल क्यों पूछा, भगवान भी विस्मित हो गए। तो फिर भी नारद जी ने जिद की, प्रभु आज तो बताना ही होगा आपको कि आपका इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान को लगा कि आज नारद जी को थोड़ा सा ज्ञान देना ही होगा, ताकि अगर ये थोड़ा सा भी इनकी मति भ्रम हुई हो तो वो वापस ठीक हो जाए। तो भगवान ने हिंदुस्तान की तरफ, ऊपर से हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया और इशारा करके एक गरीब किसान जून के महीने में हल चला रहा था, केवल उसके एक छोटा सा कपड़ा, अंगोछा जिसको बोलते हैं, वो पहना हुआ, और वो हल चला रहा था। हल चलाते चलाते जब उसको गर्मी हुई, पसीना आया, तो उसने पसीना पोंछ करके और उसने नीचे गिराया और उसके मुंह से निकला, हे राम। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु ये आपका सबसे बड़ा भक्त क्यों है? तो भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, देखो अभी इसने मेरा नाम लिया, हे राम कहा। तो नारद जी को बड़ा क्रोध भी आया। नारद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, मैं हमेशा 24 घंटे नारायण 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 करता हूँ, और इसने एक बार राम का नाम लिया और उसमें आप इस पे प्रसन्न हो गए, और मैं पूरा जीवन निकल गया, मेरे को सालों साल हो गए, युग युगांतर हो गए मुझे नारायण नारायण करते हुए, आपने मुझे नहीं कहा कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तब परमात्मा को, विष्णु भगवान को ये पूरा विश्वास हो गया कि आज तो नारद जी को समझाना ही होगा। तब भगवान ने, तो उन्होंने कारण पूछा, जिद की। ऋषि का हट आप मानते हैं? हट तीन ही, एक ऋषि हट, एक तिर्या हट और एक बाल हट। तो जो ऋषि का हट होता है वह भी बहुत महान हट होता है। तो नारद जी ने जिद कर ली, हट किया, प्रभु इसका कारण बताना ही होगा। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके उनको कहा कि नारद जी, पहले एक सृष्टि के लिए मुझे एक टोटका करना है, कार्य करना है, आप मेरी उसमें मदद करो और वो कार्य करके आ जाओ। जैसे ही आप उस कार्य को करके आ जाओगे तो मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि मेरा अभिन्न भक्त वह कैसे है। भगवान ने हाथ यों किया और यों करके उनके हाथ में एक कटोरा आ गया, और कटोरे के अंदर तेल भरा हुआ, पूरा ऊपर तक तेल भरा हुआ, कटोरे के किनारे भी नहीं थे। भगवान ने वो कटोरा नारद जी को सुपुर्द किया और नारद जी को बोला, हे नारद, आप पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा करके वापस मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि ये किसान मेरा परम भक्त क्यों है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना नारद, कि इस तेल के भरे हुए कटोरे में से
अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो 1000 गऊओं की हत्या के बराबर का पाप आपको लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। नारद जी बड़े आतुर थे, तो उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है प्रभु, ये मैं अभी 2 मिनट में करके आता हूँ। भगवान नारद ने जो है वो विष्णु भगवान के हाथ से वो कटोरा लिया, लेकर के और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर निकालने के लिए निकल गए। और चक्कर निकाल करके, नारद तो वायु की गति से चलते थे, तो पूरा चक्कर निकाल करके 3 मिनट में ही भगवान विष्णु के सामने समक्ष आकर के खड़े हो गए और बोला कि मैं चक्कर निकाल ही आया। तो भगवान ने उनको पूछा कि नारद, तेल की बूंद तो नहीं गिरी? तो क्या महाराज मजाक थोड़ी है, आपने इतनी बड़ी शपथ कही थी कि 1000 गायों की हत्या के बराबर का पाप लगेगा, तो मैंने तो इसमें से एक बूंद भी तेल के नीचे नहीं गिरने दी। तो विष्णु भगवान ने कहा फिर सोच लो नारद। बोला एक बूंद भी नहीं गिरी महाराज। तो तुरंत भगवान ने पूछा, विष्णु भगवान ने, अच्छा एक बात बताओ नारद, तुमने रास्ते में नारायण कितनी बार कहा? नारद जी तुरंत बोले, प्रभु कैसे आश्चर्य की बात करते हैं, मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरे की तरफ था, इस तेल की तरफ था जिसमें से एक बूंद भी ना गिरे। इस समय कोई नारायण याद आता है? मैंने ये वचन पूरा किया कि इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरने दिया, परंतु नारायण तो मैं नहीं कह पाया, क्योंकि मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन, मेरा पूरी एकाग्रता जो थी इस तेल की तरफ थी और इसमें से बूंद नहीं गिर जाए इस तरफ थी, इसलिए मैं नारायण नहीं बोल पाया। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि नारद, इसीलिए मैंने इस हिंदुस्तान में काम करने वाले एक गरीब किसान, जो अपने काम के साथ, कर्म के साथ इतनी विभिन्न विषम परिस्थितियों में भी इसके पीछे खाने वाले 6 बच्चे, इसके माता पिता, छोटा सा जमीन का टुकड़ा, जून की गर्मी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, बारिश आएगी या नहीं आएगी उसकी कोई उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं, उसके बावजूद भी इसने इस भीषण गर्मी में हल चलाने के साथ साथ में इसने मेरा नाम लिया और मुझे स्मरण किया। तुमको एक छोटा सा काम जिम्मेदारी का दिया, उसमें तुम मेरा नाम लेना भूल गए। यह व्यक्ति इतनी विषम परिस्थितियों में भी, ये किसान इतनी विषम परिस्थितियों में भी मुझे याद रह रहा है, इसीलिए मैंने इसको सबसे बड़ा हमारा भक्त कहा है। और मेरी जो दया है, मेरी जो भावना है, मेरा जो आशीर्वाद है, वो ऐसे ही लोगों के साथ में है जो विषम परिस्थितियों में जूझते हुए भी मेरा स्मरण करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का मॉरल यही था, ईश्वर को भी कर्म प्रिय है। नाटक से, खाली थोथे दान पुण्य से, जोर जोर से सुंदरकांड, रामायण, महाभारत, गीता पढ़ने से, इन सब कामों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं परमात्मा ने जो आपको दायित्व, जो आपको कर्तव्य निभाने के लिए दिया है, उसको यदि आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ पूरा करते हैं और उसके साथ प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु के आप अनन्य भक्त होते हैं। इसलिए प्रभु को याद भी करें, अपना कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ करें। केवल आडंबरों से या व्यर्थ के दान पुण्य से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अपने यदि कर्तव्य का पालन करते हैं, तो ना तो इससे बड़ी ईश्वर भक्ति है और ना ही इससे बड़ी राष्ट्र भक्ति है। यदि अपने राष्ट्र को भी आप सच्ची सेवा प्रदान करना चाहते हैं और सच्चा एक समर्पण भाव से काम करना चाहते हैं, आपको जो प्रदत्त कार्य है वो आप पूरा करें। जैसे आज के हमारे डॉक्टर्स, आज के हमारे पुलिस वाले, आज के हमारे दवाई विक्रेता, आज के हमारे बैंक ऑफिसर्स और बैंक कर्मी, जो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ पूरे 1 माह तक सैकड़ों लोगों के नित्य प्रति संपर्क में आने के बावजूद भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरीके से कर रहे हैं, मैं एक बार फिर उन्हें सैल्यूट करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर एक नए शब्द के साथ, एक छोटी नई कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ईश्वर आप पर मेहरबानी करें, खुश रहें। थैंक यू।